नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले स्क्रीन पर लाइए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। याद करिए, इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र जारी जब हुआ, मैनिफेस्टो जारी हुआ, तो उसमें कौन कौन था? तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस मेरे दिमाग में जो इमेजिन कर रहा हूं, उस दिन का सीन वो बता रहा हूं। तेजस्वी बैठे, तेजस्वी यादव के साथ पवन खेड़ा वहां पर मौजूद, मुकेश सहनी मौजूद, आईपी गुप्ता मौजूद, दीपांकर मौजूद, सीपीआई के नेता मौजूद, सीपीएम के नेता मौजूद। ये टोटल घटक दल हैं इंडिया अलायंस के। और सिर्फ मौजूदगी नहीं थी, शायद आपने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो हर नेता के हाथ में, जो अपने अपनी पार्टी का प्रतिनिधि था, सबके हाथ में माइक गया था और सबने उस मैनिफेस्टो पर अपनी छोटी या बड़ी अपनी अपनी टिप्पणी की थी, सबने। फिर फाइनली तेजस्वी के हाथ में आया, क्योंकि तेजस्वी को सीएम फेस डिक्लेयर किया गया है और तेजस्वी ने पूरा घोषणा पत्र बताया। पूरे देश की मीडिया ने क्या चलाया था हेमंत भाई? राहुल की फोटो गायब, राहुल गायब, राहुल गायब, सब गायब। इंडिया अलायंस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ है, सब फुटौल है। बहुत बड़े बड़े स्वयंभू कथाकार ने कथा लिख दी थी, जिसको पत्रकारिता भाषा में संपादकीय कहते हैं, लेकिन मैं तो उसे उपन्यास का एक चैप्टर ही मानता हूं कि उपन्यास के पन्ने कपोल कल्पित। ऐसे में आज मैंने इस कार्यक्रम का जो थंब दिया है, उस थंब पर मैं पहले चर्चा करूंगा और फिर खबर पे आ जाऊंगा। मैंने सीधा लिखा है कि नीतीश और मोदी की बात बिगड़ गई है। ये मैं उस दिन के गोदी मीडिया के जो घुंघरू सेठ सब बैठे हैं, उन घुंघरू सेठों के जवाब में लिखा है, मैंने साफ कर दूं। ये ऐसा नहीं है कि बिगड़ गई है बात। नीतीश की हैसियत भी नहीं है कि बात बिगाड़ रहे हैं। आज 14 नवंबर तक तो नहीं है, उसके बाद भले कुछ करें, लेकिन ये मैंने जानबूझ के लिखा है। जब राहुल गांधी के न आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मूथली हुई, सब के सब बोले भाई, तब तो माहौल बिगड़ गया था। आज मोदी गायब, 26 सेकंड में बताया जा रहा है कि मैनिफेस्टो जारी हो गया। 26 सेकंड, ये लोग क्या वादा पूरा करेंगे जो 26 सेकंड में? और 64 सेकंड की क्लिप जो हम आपको दिखाएंगे अभी, 64 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर नीतीश और नड्डा दोनों भाग निकले। दोनों भाग निकले भाई। क्यों भाग गए? अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, बिहार के लोगों से मैं एक बात कहता हूं, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बिहार के लिए अगले 5 साल में क्या करोगे वो बता सको, इतना भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बिहार के लिए क्या करोगे फिर? जिसके पास बताने का टाइम नहीं है, वो क्या करेगा? मैं खबर दिखाता हूं, बाकी कहानी अभी आगे आएगी। देखिए, 26 सेकंड में जारी किया संकल्प पत्र कांग्रेस। संकल्प पत्र जारी करने के 2 मिनट में ही नीतीश कुमार, चिराग, जीतन राम मांझी, जेपी नड्डा कार्यक्रम से लौट गए। मंच से अनाउंस किया गया कि अब सभी नेता अपने अपने इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। पत्रकार साथी रुकेंगे और सम्राट चौधरी रुकेंगे। इसके बाद सम्राट चौधरी ने मीडिया को संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी। इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। पार्टी के सीनियर लीडर और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज इतिहास रच दिया गया। नीतीश कुमार और जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और 26 सेकंड के भीतर चले गए। उनके उप मुख्यमंत्री ने बाद में घोषणा पत्र पढ़ा। इसका मतलब है कि उन्हें अपने घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं है। विश्वास छोड़ दीजिए, पता नहीं पढ़ा भी होगा कि नहीं नीतीश ने और नड्डा ने, कॉपी पेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर कर दिया होगा, सम्राट चौधरी ने पढ़ दिया बाद में। आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं, क्लिप ही दिखा देते हैं भाई। विकसित बिहार के लिए ऐसे संकल्प पत्र के विमोचन के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, आप इसका लोकार्पण करें।
अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय संजय झा जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं। बस इसके बाद चले गए, इसके बाद चले गए। इसमें 2 पॉइंट्स और मैं नोट करता हूं, मतलब मैंने नोटिस किया है, और वही 2 पॉइंट बता करके मैं हेमंत जी के पास चलूंगा। पहला पॉइंट, मुझे ये लग रहा था कि सबसे पहले घोषणा पत्र का फीता जो काटेगा वही बताएगा, ऐसा कुछ कंपटीशन रखा गया था। क्योंकि एक बार दोबारा फुटेज आप लोग देखिएगा, जब तक सब लोग फीता खोले तब तक सम्राट चौधरी ने दिखा दिया था, तो उन्हीं को बाद में रोका गया कि जीते आप कंपटीशन हो तो आप मत बोलो। दूसरी बात, नीतीश कुमार की ये दुर्दशा, बिहार में नीतीश कुमार के जितने भी समर्थक हैं वो देख लें कि जेपी नड्डा के बाद अब नीतीश का नाम लिया जाता है। छोड़ दीजिए मोदी और छोड़ दीजिए शाह, भाई असली खबर ये है। मोदी तक चलता था भाई, चलो ठीक है। अच्छा, जेपी नड्डा नीतीश कुमार के सामने क्या है भाई? जेपी नड्डा के बाद नीतीश कुमार का नाम लिया गया है। हेमंत जी, मैं मीसा भारती, तेजस्वी यादव सबको सुनवाऊंगा क्या उन्होंने कहा, लेकिन अभी यहीं पर पहले सवाल ले लें, ये कैसा मैनिफेस्टो और नीतीश कुमार की ये कितनी भारी बेइज्जती है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चाहे आपको एनडीए अलायंस ने एक पहली गलती तो आज ये की है कि उन्होंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया। बेहतर होता कि इसको फोटो अपॉर्चुनिटी कहते हैं, क्योंकि ये एक उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसका शायद गिनीज बुक में कोई और सानी भी नहीं होगा कि 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले कि आप अपनी कुर्सी पे बैठ पाते, सारे नेता फोटो खिंचा के चलते बने। तो ये किसी भी रूप में इसको आप ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, ना इंटरेक्शन कह सकते हैं, ना कोई इवेंट भी कह सकते हैं। ये केवल और केवल एक फोटो ऑप थी, और इनविटेशन भी उसी रूप में दिया जाना चाहिए था, और बाकायदा बताना चाहिए था कि एक फोटो ऑप है और उसके बाद सम्राट चौधरी एड्रेस करेंगे। सारा मीडिया ताकता रह गया। और आज की तारीख में जब आप बात करते हैं ना, अगर प्रोफेशनल पॉलिटिक्स देखेंगे आप, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, तो होना क्या चाहिए? विपक्ष तो अपना ठीक बात है, विजन जारी करता है अगले घोषणा पत्र के रूप में, लेकिन आप तो 20 साल से सत्ता में थे। 20 साल से सत्ता में रहने वाला व्यक्ति, उसको 2 चीज पेश करनी चाहिए। एक रिपोर्ट कार्ड कि हमारी ये अचीवमेंट्स है और ये हमारा फ्यूचर का पर्सपेक्टिव है। यहां तो हालत ये हुई कि इंट्रोडक्शन दी, घोषणा पत्र दिखाया, फोटो खिंचवाया और सारे के सारे चलते बड़े एग्जैक्ट 26 सेकंड में। जो आपने कहा ना 60 सेकंड से ऊपर की कार्रवाई, वो तो आशीष भाई इवेंट में आने से, बैठने से लेकर के जाने तक की है। जो ऑपरेशनल पार्ट है वो 26 सेकंड का ही है, अगर आप देखेंगे इसमें ध्यान से। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आपने कहा कि शर्मिंदा होंगे या नहीं होंगे, ये जो दौर है ना, ये दौर ही शर्मनिरपेक्षता का है। आपके कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, केवल मौका परस्ती है। आप ये बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट कहा कि भाई अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री हैं, उनसे पहले तो उनका नाम तो नीतीश कुमार से पहले लिया जा सकता है। लेकिन बिहार के चुनाव में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उसका नाम नंबर 2 पे, नड्डा साहब का नंबर 1 पे। इसको क्या कहेंगे आप? तो ये बेइज्जती से कहीं आगे की चीज है। लेकिन हाँ, इसको बिटवीन दी लाइंस देखेंगे तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि नीतीश कुमार बैक सीट पे जा चुके हैं और बहुत जल्दी ही उनका शिंदे होने वाला है। जो हमने चुनाव जिस दिन घोषित हुआ, आपने याद, आपको बात चर्चा याद होगी, तब हमने कहा था कि जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था, तो गणेश गुप्ता वहां करे थे, उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमारी ये बात हुई थी कि नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, उनको समझ में आए या ना आए। और इसीलिए इसकी जो पूरी व्यवस्था की गई थी, उनके चारों तरफ बीजेपी ने अपने आदमी, चाहे अध्यक्ष के तौर पे, चाहे राज्यसभा सांसद के तौर पे, सरकार भी कैप्चर्ड और पार्टी भी कैप्चर्ड। उसके बाद नीतीश घूमते रहो। ये है बिहार की असली स्थिति। अब जो आपने कहा कि आज ना तो रिपोर्ट कार्ड, ना कुछ बताने को, ना कुछ समझाने को और ना कुछ दिखाने को, अब कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे हम। भाई साहब, पिछले 20 साल में कितना दिया उसका तो हिसाब बता दो। जो कुछ उसने कहा, जो हम परसों मजाक कर रहे थे
कि भाई जो नीतीश ने कहा उसका कॉपी पेस्ट डिपार्टमेंट अब एक्टिव हो जाएगा, और एग्जैक्टली अब घोषणा पत्र पढ़ोगे ना तो उसी हेडिंग के तहत सारी के सारी घोषणाएं हैं। आपने कहा उन दोनों ने नहीं पढ़ा होगा। जब अमित शाह जी एक पार्टी की स्टेटेड पोजीशन बता चुके हैं कि मोदी जी का 15 लाख रुपए वाला मामला जुमला था, तो इसको आप जुमले को गंभीरता से मत लिया कीजिए। तो जब प्रधानमंत्री की बात जुमला हो सकती है तो फिर इस घोषणा पत्र की क्या वो हैसियत है? ये भी जुमला पत्र है। और इसकी गंभीरता केवल इतनी बची है कि चूंकि आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया था महागठबंधन ने, इसलिए मजबूरी में मुझे भी करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, वो अपने कार्यक्रमों पर चुनाव थोड़ी लड़ने जा रहे हैं आशीष भाई। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं समझने में। वो अपने जो जिस चीज पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो क्या है? घुसपैठियों पे चुनाव लड़ रहे हैं, डिवीजन पे चुनाव लड़ रहे हैं, एसआईआर के बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुफ्तखोरी के बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं, एन वक्त पर रेवड़ियां बांटने की उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ दीदी, करोड़पति दीदियां बनाए, लखपति दीदियां बनाएंगे। 20 साल में कितनी बनाई वो बता दीजिए। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए का लोन देंगे, 20 साल में कितना दिया वो बता दीजिए। कुछ तो बता दीजिए भाई। और इसीलिए तेजस्वी ने एक बात कही, आमतौर पर मैं पॉलिटिशियंस को कोट नहीं करता हूं, लेकिन तेजस्वी ने एक अच्छी बात कही आज, कि आज इनको सबसे पहले असल में सही मायने में देखा, जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। और रिपोर्ट कार्ड अगर आपके पास नहीं था, क्योंकि आपके पास दिखाने को कुछ नहीं, हम तो यही मानेंगे, वरना गर्व से बताता मैं आपको कि मैं संपादक था, मैंने इतने दिनों में यही अचीवमेंट की। अगर मेरे पास वो नहीं है तो फिर मुझे माफी पत्र देना चाहिए। नीतीश ने कहा ही कि उनको बिहार के लोगों को सॉरी पत्र देना चाहिए था, तो उसको माफी पत्र कह लीजिए। और गंभीरता इतनी है कि मैनिफेस्टो को दो लोगों को दिखाने के, फोटो खिंचवाने के अलावा ना तो नड्डा के पास 1 मिनट का समय, ना नीतीश के पास एक समय। और कारण आपको शुरू में ही बता देता हूं, कारण केवल एक है, बाकी तो लफाजी करते रहे जिन्हें जो करना है उधर, जो भी डॉगी मीडिया सारे। बैठते के साथ पहला सवाल नड्डा से क्या पूछा जाता? आप तो इतने सीनियर आदमी, पहला सवाल ये पूछते, कार्यक्रम तो बाद में है, आप सबसे पहले पूछते नड्डा साहब मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है? क्या आपको लगता है नड्डा साहब की हैसियत है उस पर कुछ बोल देते? नीतीश कुमार से ये सवाल या कोई भी सवाल कोई पत्रकार अगर सार्वजनिक मंच पे पूछ ले तो आपको क्या लगता है वो जवाब देने की स्थिति में है? लेकिन इस पूरी बात से इस देश को एक बात समझ लेनी चाहिए। जब, अच्छा, इन्होंने प्रेरणा वहीं से ली, जब मोदी जी 11.5 साल तक पूरी दुनिया में डंका बजा सकते हैं, देश में डंका बजा सकते हैं, बिना एक भी सवाल लिए, बिना एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो बिहार का चुनाव क्या चीज है आशीष भाई? बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्यों नहीं हो सकता? तो नया भारत है, नया चुनाव है, नया सब कुछ है, तो उसमें आप क्यों उम्मीद करते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपके सवालों के जवाब देते? वो फोटो खिंचवाने आगे यही बड़ा एहसान कर दिया। कल अखबार वाले अगर मान लो अकेला सम्राट चौधरी जारी कर रहा होता है तो उसको कवरेज नहीं मिलनी थी। अब एक बड़ा फोटो बन गया है कि सारे खड़े हैं, दिखा दिया, एकजुटता भी होगी, सब कुछ होगी। ना इन्होंने घोषणा पत्र के नाम पे वोट मांगी थी। अभी तक मोदी जी के आपने इतने भाषण सुने, अमित शाह जी वहां घूम रहे हैं, किसी के मुंह से कोई फ्यूचर का विजन दिखा है लफाजी के अलावा, या अपोजिशन को गाड़ी देने के अलावा, या जंगल राज का जिक्र करने के अलावा? कोई भी कोई इशू हो, कोई एजेंडा हो, कोई विजन हो, कुछ भी नहीं। और एक बात जानकर हैरान रह जाएंगे आप, माननीय अमित शाह जी ने एबीपी पे एक इंटरव्यू दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो वहां एक मेरे आप जैसे सिलसिले ने सवाल पूछ लिया कि साहब बिहार का औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ? तो माननीय नीतीश जी ने क्या, और माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा कि बिहार में जमीन नहीं। तो एक जवाब तो उसका आपने उस दिन चर्चा की थी, वह अडानी को 1 रुपए में कैसे दे दी हजारों एकड़ जमीन, वो तो पक्ष दूसरा था। आज का घोषणा पत्र देखिए, अमित शाह कह रहे हैं बिहार में जमीन नहीं है, और घोषणा पत्र में पढ़िए हर जिले के अंदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे। तो क्या अंतरिक्ष में बनाओगे? कहां बनाओगे? पानी में बनाओगे? बिहार से लेकर आएगी करते रहोगे कुछ? तसले में आएगी जमीन। हाँ, तसले में तो लगेगा। ये इनकी मॉडल लग सकता है ना कि ये मॉडल है इंडस्ट्री का। अरे घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे ना, घोषणा पत्र आपने भी देखा, घोषणा पत्र देखने के बाद तो मुझे ये लगा कि बिहार में रोजगार नहीं दिया जाएगा। बिहार में हर नागरिक बिहार का एक एक इंडस्ट्री का मालिक होगा, कोई औद्योगिक पार्क का मालिक, कोई सब मालिक बन जाएंगे। खैर, मैं एक विजुअल और दिखा दूं, ये पूरा विजुअल है क्योंकि पहला वाला आधा था, हम दर्शकों कभी भी मतलब बिल्कुल हमारा क्लियर जो है उसूल है, और ये उस उसूल पर बिल्कुल बात भी हम करते हैं इस डिबेट के अलग भी, कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये गुंजाइश ना हो शक सुबह का कि हम भी कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में कोई भागते और जाते दिखा नहीं था।
तो एक दूसरा वीडियो मैं इसी बीच में निकाल लिया, और ये वीडियो मैं आपको बताऊं ऐतिहासिक है। बीजेपी ने अपने इस मैनिफेस्टो को लाइव किया था, कोई दर्शक जाके देख सकता। बीजेपी ने अपने चैनल पर लाइव किया था, जहां पर दिन भर सारी रैलियां और मोदी जी का तो सारा कार्यक्रम मोर तोता मैना सब लाइव होता है वहां पर। और ये शायद इकलौता ऐसा लाइव है। प्ले कर दीजिए भैया, प्ले कर दीजिए, इसमें ऑडियो तो लोग सुन ही चुके हैं, प्ले कर दीजिए। इकलौता ऐसा लाइव है, 1 मिनट 50 सेकंड का कुल लाइव है हेमंत भाई। हम लोग सब फेल हो गए 2 मिनट और 1.5 मिनट। 1 मिनट 50 सेकंड, 1 मिनट 50 सेकंड का एक कुल लाइव है, लाइव ही बंद कर दिया। मतलब लाइव तो चलने देते हैं, सम्राट चौधरी कुछ तो बोल रहा होगा बेचारा, लाइव बंद कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या बताया जा सकता है? देखिए, आप पूरा देख लीजिए। इसीलिए मैं कहा जाते हुए उसमें नहीं दिखे तो हम कहे भैया दिखाना जरूरी है, कहीं पर भी किसी ये ना हो कि मन में संदेह रह जाए। ये देखिए, फीता काटने के बाद ये है, और अभी इसको रखेंगे। आप देखिए 1 मिनट 50 सेकंड हमको चलिए, अभी आप देखिएगा असली तस्वीर यहाँ की। ये जितने लोग फोटो में दिख रहे हैं इनको देखिए, और पहला नाम, प्रथम नाम जो है जेपी नड्डा। बताइए, जेपी जिसकी अगुवाई में बिहार चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश कुमार, उनसे पहले जेपी नड्डा की अगुवाई में हिमाचल चुनाव नहीं लड़ती भाजपा। इनके लोकसभा चुनाव, इनका लोकसभा भी मोदी भरोसे लड़ा जाता है। अपनी लोकसभा सीट ये आदमी मोदी की अगुवाई में लड़ता है, और उसका नाम पहले लिया जा रहा है नीतीश कुमार से। देखिए सब चले गए, सब चले गए, देखिए सब। देखिए वो भी बेचारा जा ही रहा था, उसको लगा कि चलो हम ही अकेले फुटेज खाने का मौका है तो हम बैठ जाते हैं, वो भी जा करके। और सम्राट चौधरी ने भी पूरा मंच पहले खाली ही करवा दिया कि अब बचे हैं तो हम अकेले रहे, कोई और न रहे। ये देखिए सारे चले गए भाई, कोई नहीं बचा। ये हालत है, हो गया 1 मिनट 50 सेकंड, इतने लाइव हुआ है। अब जरा मैं तेजस्वी यादव को सुनवा देता हूं, तेजस्वी को सुनवा दीजिए भाई। देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी हो गई, यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीज़ें, अब बताइए स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफ़ी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तो ताज्जुब की बात है कि भाई 30 सेकंड में ही पूरा, हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया, हम लोगों ने भी विजन को रखा, हम सब नेताओं ने अपनी बात को रखा,
ये कौन सी बात हुई कि कोई बात ही नहीं की गई। तो बड़ा अजब और गजब का आज का इनका घोषणा पत्र का समारोह जो था वो देखने को मिला। केजी से पीजी तक पढ़ाई और रोजगार की बात महिलाओं को लेकर लखपत। तो ये मत तो आप देखिएगा जो भी बातें हैं, हर जिले में फैक्ट्री। भाई 20 साल से क्यों नहीं लगा देते फैक्ट्री? और अमित शाह जी ने तो कह दिया कि भूमि की कमी है। तो ये केवल जुमला है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है। इस बार करारा जवाब बिहार की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के लोग बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने इतना बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ा दी। आप देखिएगा 94 लाख कैसे परिवार, गरीब परिवार का, उनका क्या है इसमें? उनको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे? आर्थिक न्याय उनके साथ कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं है। मीसा भारती को सुनाइए, मीसा भारती फिर ले सवाल फाइनल। हम लोग जब किए थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम लोगों ने तो दे के दिखा दिया, बाप के घर से पैसे लाके दे दिया। बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान से उसी मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है, कहाँ से आएगा, कहाँ से इतना लाख को नौकरी देगा। तो दिए ना, अपने ही हाथ से नियुक्ति पत्र दे दे के फोटो खिंचवाए। 18 वर्षों से 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, जिसमें कि मान लीजिए कुछ समय के लिए हम लोग अदला बदली में, जब उनका मन नहीं लगता है तो मन लगाने इधर उधर हो जाते थे। जब हम लोग मन लगाने आए तो हम लोगों ने बिहार के युवाओं के मन के मुताबिक काम किया। उनके भविष्य की चिंता है राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को। उनके रोजगार के बारे में, उनके भविष्य के बारे में हम लोगों ने सोचा है और करने वाले हम ही लोग हैं। ये लोग तो एक तरफ आते हैं, देश के अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है। फिर घोषणा पत्र में बहुत सारी उन लोगों ने घोषणाएं की हैं, तो कैसे संभव है? हम तो भैया एक चीज पढ़े, पूरा पढ़े तो बहुत हंसी आने लगी, तो आखिर में एक जगह जाके रुक गए। पीजी से केजी से पीजी तक जो है मुफ्त मूर्खतापूर्ण शिक्षा, नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्षमा कीजिएगा, वो मैं पढ़ा पहली बार तो मुझे यही पढ़ने में आया था कि मुफ्त मूर्खतापूर्ण शिक्षा, क्योंकि यही बेसिकली एजेंडा है देश को, शिक्षा जो वास्तविक शिक्षा है उससे दूर ले जाना, मूर्खतापूर्ण उसको शिक्षा देना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वही एजेंडा है। तो क्या शिक्षा देंगे? हेमंत भाई आपने सुन लिया, एक्शन रिएक्शन सब देख लिया, और जो है मैनिफेस्टो भी आपने पढ़ा है, साइड में भी मैनिफेस्टो चढ़ा भी दीजिए। अब बताइए कहाँ लगेगी फैक्ट्री, कैसे दी जाएगी शिक्षा, कैसे दिया जाएगा रोजगार? अच्छा बताइए, 22 करोड़ तो रोजगार दे दिया मोदी जी ने 11 साल में, अभी फिर 1 करोड़ देंगे। कितना एहसान, इनका एहसान चुकाएंगे कैसे? हम लोग कैसे चुकाएंगे? आशीष भाई, ये जो लफाजी ये लोग करते रहे, बिहार की एक अनुमति दे तो 1 मिनट के अंदर बिहार की रियल पिक्चर बता दूं मैं आपको। और उसका एक मेजर हिस्सा अमित शाह जी ने कल बताया, उसका जो मेन सैलिएंट पॉइंट है, लेकिन उस पर बाद में आऊंगा। दर्शकों के लिए बता दूं कि बिहार की आबादी कुल 14 करोड़ के आसपास है, 14 करोड़। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 करोड़ में से 3.45 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 25% वो तो रजिस्टर्ड मजदूर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 64% लोग, बिहार की आबादी जो 64% आबादी जो है वो प्रतिदिन 67 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा कर रही है। 67 रुपया प्रतिदिन, 64%। तो उनका क्या पोषण होगा, क्या उनकी शिक्षा होगी, क्या उनका विचारों का स्वास्थ्य होगा, किस तरह क्या उनकी जीवन यापन हो रहा होगा, इसकी एक सहज कल्पना कर सकते हैं 20 साल के सुशासन के बाद। अब अमित शाह जी की एक बात पर आता हूं, जो कल बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक रैली में कही, और इसको वो अचीवमेंट बता रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त। उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी 14 करोड़ है और वहां के 8 करोड़ 52 लाख लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। सोचिएगा, 14 करोड़ आबादी और 8 करोड़ 52 लाख लोग, उनको 5 किलो मुफ्त अनाज दे रही है। तो सुशासन में कोई कमी हो तो आप बताओ। आप 8 करोड़ 52 लाख में से 8 करोड़ 52 लाख तो मुफ्त अनाज,
3.5 करोड़ मजदूरी के लिए रजिस्टर्ड, 67 रुपीज पर डे का खर्चा, 64% आबादी का, 57% अस्पतालों में कमी, 16,529 स्कूलों में बिजली नहीं है, 73,063 स्कूलों के अंदर कंप्यूटर नहीं। बिहार में विश्व गुरु बनने में कोई कमी हो तो आप बताओ। दूसरा पक्ष आपने देखिए, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में आप ऐसा बोलेंगे तो फिर अपने देखिए ठीक नहीं होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली यूनिवर्सिटी है और इसके चांसलर है मोदी जी। पूरी दुनिया में कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जिसके इतने भक्त हों, इतने सदस्य हों जितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। तो इसका भी क्रेडिट आप मोदी जी को नहीं देना चाह रहे, तो देखिए ये गलत बात है। तो उन्होंने जब एक यूनिवर्सिटी बना दी और पूरी दुनिया के अंदर झूठ फैलाने का गिनीज बुक का नाम उसके पास रिकॉर्ड है, उसके पास स्कूलों का क्या करेंगे आप, यूनिवर्सिटीज का क्या करेंगे आप? फिर आप चाह रहे कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब ये बताएं, नीतीश कुमार बताएंगे क्या? कल अमित शाह जी ने तो बता दिया कि 8,52,00,000 लोगों को हम मुफ्त अनाज देते हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये गर्व की बात है या शर्म की बात है। घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगते हैं गृह मंत्री होकर के। एक गृह मंत्री के ये विपक्ष ये मुद्दा उठाए तो फिर भी ठीक है, गृह मंत्री अपनी नाकामी पर वोट कैसे मांग सकता है कि वहां पर उस राज्य के अंदर इतने घुसपैठिए हैं? और फिर घुसपैठियों की कोई मेरा आप जैसा सिर्फ फिर कोई वो पूछ ले कि भाई घुसपैठियों की संख्या बता दीजिए, तो ज्ञानेश गुप्ता भी भाग गया, आपने देखा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और गृह मंत्री भी जवाब नहीं देते कि घुसपैठिए कितने हैं। तो आप जो सोच रहे हो कि ये पॉलिसी प्रोग्राम पे चुनाव लड़ते हैं, घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ते हैं, इनका नहीं है वो चीज। ये नए भारत के अंदर नई चीजों पर चुनाव लड़ते हैं। वो नई चीजें हैं वोटर मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, SIR, वर्टिकल डिवीजन, भय, उसके बाद भ्रम। ये है चुनाव लड़ने के नुस्खे। चुनाव प्रचार तो एक औपचारिकता है, असली चीज जो इनके पास जो टूल्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो अलग है। उसको अपने को समझना पड़ेगा और बिहार के लोगों को भी समझना पड़ेगा। बिहार के लोग तो केवल एक ही बात जान ले कि नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या उनको करने नहीं दी गई। ये सवाल मैं लोगों के बीच में छोड़ रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की स्थिति में भी थे क्या? उनसे भाई अगर बैठते, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है बड़ा। मैं इसलिए रोका, क्या वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो नीतीश को बोलना पड़ेगा। मतलब भाई बिना नीतीश को बुलवाए कैसे होगा? आपका दूल्हा ही ना बोले है? तो इस वजह से, इस डर से तो नहीं कि सही भाई सब ही उठ लो, पूरा बारात ही चलो दूल्हा लेकर के। हाँ, चलो एग्जैक्टली वही हुआ है। आप समझ लीजिए कि नड्डा को सवाल पूछे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो तो ये कहेंगे कि विधायक चुनेंगे, और नीतीश कुमार ये कहेंगे, लिख के रख लीजिए आप, अरे भैया हम ही होंगे और कौन होगा, हम तुम्हारे सामने बैठे तो हैं। हो गया इंडिया का काम। तो बीजेपी उस तरफ, नीतीश उस तरफ। इसलिए कोई भी इस तरह की स्थिति हो, उससे बचने के लिए ये प्रपंच भी किया गया, फोटो ऑफ भी की गई, और इससे पहले कि कोई सवाल जवाब हो वो वहां से सारे के सारे भाग खड़े हुए हो। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यही पॉलिटिकल ऑप्टिक्स थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। आप कितना ही चर्चा कर लीजिए, हकीकत यह है कि नीतीश कुमार ने अगर सवाल का कहीं भी जवाब दिया तो भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। उसकी सारी की सारी जो योजना है कि किस तरीके से नीतीश को शिंदे बनाना है, वो सारी योजना वहीं ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए यही सब चलता रहेगा, पूरा चुनाव हो जाएगा, लेकिन नीतीश को मीडिया के सामने नहीं आने दिया जाएगा। जो मोदी जी 11.5 साल प्रधानमंत्री रह सकते हैं बिना सवाल लिए, तो नीतीश कुमार को तो कितने दिन और निकालने हैं? 14 दिन और निकालने, बात खत्म। रिजल्ट आने के बाद वो देख ही लेंगे, उस काम के माहिर हैं वो, कि पलटी किधर मारनी, इधर मारनी है, उधर मारनी है, या पलटी लायक बचेंगे भी या नहीं। वो चीज तो चुनाव के बाद की है ना, उससे पहले मुंह नहीं खोलने देंगे, ये बात आप मान के चलिए। चलिए, मुंह खोले न खोले, लेकिन ये लोगों ने बिहार की दुर्दशा के दरवाजे खोल दिए हैं। और देखिए, बताया बहुत सारी बातें, हेमंत जी ने बताया कि धन चल रहा, बल चल रहा, ज्ञानेश चल रहे, SIR चल रहा, सब चल रहा। अब तो गोलियां दनादन चल रही हैं। कल गोली चली, आज गोली चली, आज भी फायरिंग हुई है, और आज शव यात्रा में फायरिंग हुई है। वो भी अलग पूरी न्यूज है, क्योंकि वहीं पर जहां पर कल दुलार चंद यादव की हत्या हुई, आज उनकी शव यात्रा में सूरजभान सिंह की पत्नी शामिल थी शव यात्रा में, और सूरजभान सिंह की पत्नी की गाड़ी पर बताया जा रहा है फायरिंग हुई है, गाड़ी तोड़ दी गई है, उनकी पत्नी बच गई हैं। ये खबर अभी आ रही है। पूरी खबर क्या है, हम पूरी खबर अभी बिल्कुल पुष्ट करने में लगे हुए हैं विजुअल्स के साथ।
तो उसको भी हम लेकर के आएंगे। लेकिन ये बिहार है, ये बिहार है और ये बिहार की सरकार है और वो ज्ञानेश कुमार है। ऐसा चुनाव हो रहा है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।